हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि आप हमारी जो वेल्थ अलाइट एप्लीकेशन है उस पर आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर किसी की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन एक्टिवेट नहीं है वेल्थ अलाइट के ऊपर, तो वो क्या करेगा, आप अपनी वेल्थ अलाइट एप्लीकेशन पे जाए, उसको लॉग आउट करे, उसको री लॉगिन करे। री लॉगिन के बाद ऑटोमेटिकली उसकी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे मैं वेल्थ अलाइट को एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको सबसे पहले आपका अपना जो है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फैमिली में रिपोर्ट दिखाई देगी। इस रिपोर्ट में आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, प्रॉफिट लॉस कितना है, एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है, XIRR कितना है, और इसमें आपको ये भी दिखाई देगा टोटल आपने कितनी SIP अमाउंट चल रहा है और नंबर ऑफ़ SIPs कितनी चल रही हैं। इसमें आपको फैमिली एसेट एलोकेशन, आपके बेनिफिट्स, ऑनलाइन टाइम रिटर्न कैलकुलेटर और अपने गोल्स भी दिखाई देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे आप नीचे देखेंगे, नीचे टैब में थर्ड नंबर पे ट्रांजैक्ट है। देखो ट्रांजैक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, P2P लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, सारी इसमें आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन आज आप ये सीखेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप परचेज एंड SIP आ जाएगा। इसमें ऑटोमेटिकली आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपन इन्वेस्ट में इसमें 3 कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे इन्वेस्ट इन टॉप स्कीम, इन्वेस्ट इन एग्जिस्टिंग स्कीम एंड सर्च फॉर ऑल स्कीम। इन्वेस्टमेंट टॉप स्कीम ये वो वाली स्कीम्स हैं जो हमने बिल्कुल अपनी वेल रिसर्च करके हमने सिलेक्शन कर रखी है, जो आपके बिल्कुल गोल के हिसाब से या आपके टाइम होरिजन के हिसाब से हमने फ़ंड सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे आपने 5,000 की मंथली SIP स्टार्ट करनी है, उसके लिए कौन से आपके लिए फ़ंड 3 फंड बैठेंगे। आप इन 3 फंड में से कोई भी फ़ंड चूज़ कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, तीनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे बगैर आपने कंटीजेंसी फ़ंड में जाना है तो कंटीजेंसी फ़ंड आप करना चाहते हैं इमरजेंसी फ़ंड के लिए, जो इसमें आपको बड़ा रिस्क लो रहता है, उस वो वाले फंड हमने चूज़ कर रखे हैं। अगर हम टैक्स सेविंग के लिए फ़ंड यूज़ करने हैं तो आप इस फंड में जा सकते हैं, जिसमें हमने रिकमेंडेड फ़ंड जो हमारी वेल्थ रिसर्च टीम्स हैं उन्होंने पूरा चूज़ करके ये फ़ंड करके आपको यहाँ सिलेक्शन करके यहाँ दिए हुए हैं। इसी प्रकार आपने ETF इंडेक्स फ़ंड में जाना है। ETF इंडेक्स में इंडेक्स फ़ंड की लिस्ट दिख जाएगी आपको। अगर आपने 2-3 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो इसमें आपको दिख जाएगा। अगर आपने ग्लोबल फंड्स के इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना है तो वहाँ से आप यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप SIP स्टार्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ लमसम इक्विटी करना चाहते हैं तो लमसम इक्विटी में ये सिलेक्शन आप इन फंड्स की कर सकते हैं। अगर आपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए करना है तो इसमें फ़ंड में भी आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। जो अग्रेसिव रिस्क हैं, जिनका जो हायर रिस्क लेना चाहते हैं, वो हमारे स्मॉल पोर्टफोलियो फंड में जाकर इन 3 फंड्स को सेलेक्ट करके अपना फ़ंड स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर जो हमारे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं वेल्थ अलाइट में, वो अगर उनका एग्जिस्टिंग फंड ऑलरेडी चल रहा है तो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम में भी एडिशनल यूनिट्स अपने ऐड कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या एडिशनल मंथली SIP स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उनका जो एग्जिस्टिंग फंड्स है वो ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा। वो सारे जितने ही फंड्स हैं उनके यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर अगर एडिशनल अपने यूनिट्स करना चाहते हो अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में, तो मैं बाय यहाँ से क्लिक करूँगा और जैसे आप लमसम भागा SIP का, यहाँ से आप SIP भी इस फंड में द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने SIP किया तो अपना पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया और अपना सी फ्रिक्वेंसी 1 से वीक या 1 मंथ यहाँ से स्टार्ट किया और इसमें आपने इंस्टॉलमेंट डेट डाला, किस डेट को आपने SIP स्टार्ट करना है और कितने अमाउंट का आपने स्टार्ट करना है। तो आप इसमें आप अपना URM सेलेक्ट किया जो आपने मैंडेट आपने दे रखा है और अपना ऑटोमेटिकली इस डेट को जैसे ही आ जाएगा तो ऐड टू कार्ट में कर देंगे। जैसे ही ऐड टू कार्ट में करेंगे ये सक्सेसफुली ऐड में चला जाएगा। और यहाँ पर आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो जैसे ही प्लेस ऑर्डर करेंगे ऑटोमेटिकली आपको एक मेल जाएगा, उस मेल में एक लिंक होगा, उस लिंक को आपको अप्रूव करना होगा। जब तक वो अप्रूव नहीं होगा तब तक वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब मेल को लिंक अप्रूव कर देंगे तभी वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए आगे ट्रिगर करेगा। अब ट्रांजैक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगा उसके बाद 2-3 वर्किंग डेज में आपको इस पोर्टफोलियो आप हमारी वेल्थ अलाइट में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको ये फंड अगर भी सिलेक्ट किया और आपको उसका फंड नहीं इसमें इन्वेस्ट करना तो आप तो डिलीट भी कर सकते हैं। आपने इसे डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा फंड ऐसे। और ऐसे हम बैक जाते हैं और इसमें अगर आप सर्च फॉर ऑल स्कीम्स में जाते हैं तो इसमें आप कोई भी फ़ंड चूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे टॉप फंड्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते या एग्जिस्टिंग फंड में नहीं करना चाहते, कोई नए फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आप यहाँ से अपना एक फ़ंड अपना सिलेक्शन सर्च करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं HDFC में जैसे गया, HDFC बैलेंस ये लिखा तो क्या करेगा, बैलेंस वाले फंड सारे दिखा देगा वो। तो आपको यहाँ से ऐसे करके बिल्कुल इसी तरह ही जो मैंने जैसे पहले बताया सेम प्रोसेस के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार अपना यहाँ जाके म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप स्विच एंड STP भी कर सकते हैं। अगर आपको फंड अगर आपका कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है या स्विच करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ंड में जाइए, जो आप एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली आपके जो अपने दिख जाएगा यहाँ पर। जैसे आपने ट्रांसफ़र का बटन है वो ट्रांसफ़र क्लिक करेंगे और टारगेटेड स्कीम बताइए तो जिस फंड में आपने इसको स्विच करना है। जैसे ही स्विच करेंगे वैसे बिल्कुल ऐड टू कार्ट में चला जाएगा, उसी तरह एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका फिर जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन होगा तो आपको ट्रांजैक्शन लॉग है कि आपका ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई।
जैसे आप ट्रांजैक्शन लॉग में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये दिखेगा सारा, कौन सी आपने एसआईपी स्टार्ट की है, कौन सी स्विच किया, कौन सी नहीं स्विच की है। इस प्रकार आप सारे इसमें फ़ंड में जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें हमारी और भी काफ़ी सारी इसमें बेनिफिट्स फीचर्स हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज का मकसद यही था कि आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं सीमलेसली, ताकि आपको ऑटोमेटिकली ये फंड ऑटोमेटिकली आप अपना इसमें किसी पे डिपेंडेबिलिटी ना रखी जाए। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम लगता है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑटोमेटिकली हमें मेल कर सकते हैं या बात कर सकते हैं कि मैं कैसे इसको ऑपरेट करूँ या मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ तक सर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर वेरी मच।